పాటు అఖిల భారతీయ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ అఖిల భారతీయ సమన్వయ బైఠకులు ఇక్కడ మనం నిర్వహించుకున్నాం. ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ ని సంబోధించడానికి వేదిక పైన ఉన్న పెద్దల్ని పరిచయం చేస్తాము. డాక్టర్ మన్మోహన్ జీ వైద్య గారు. మన్మోహన్ జీ 1983 నుండి సంఘ ప్రచారకులు వారు అఖిల భారతీయ ప్రచార ప్రముఖ, అంటే వాడుక భాషలో మనం మీడియా రిలేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్ అని చెప్తాము. అది 18 వరకు ఉన్నారు. 18 నుండి అఖిల భారతీయ సహ సర్కార్యవాహ బాధ్యతని వారు నిర్వహిస్తున్నారు. అటువైపు ఉన్న వారు శ్రీ సునీల్ అంబేద్కర్ గారు. వారు కూడా సంఘ ప్రచారకులు. ఎంఎస్సి పూర్తయిన తర్వాత వారు సంఘ ప్రచారకులు రావడం జరిగింది. అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్లో అనేక సంవత్సరాలు మార్గదర్శనం చేశారు. అక్కడ అఖిల భారతీయ సంఘటన మంత్రిగా దాదాపు 15 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. संघ की ऐसी समन्वय बैठक वर्ष में 2 बार हमेशा होती है, एक सितंबर में, एक जनवरी में। संपूर्ण समाज को संगठित करने के लिए संघ काम कर रहा है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में एक राष्ट्र का विचार लेकर जाकर वहाँ के समाज के वर्ग को जागरूक करना, संगठित करना, इस हेतु से काम करते हैं। स्वाधीनता के पश्चात मुख्यतः ऐसे विविध क्षेत्रों में स्वयंसेवकों का जान आरंभ हुआ। आज विद्यार्थी क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र, फिर आरोग्य, मेडिकोज, किसान, मजदूर, यहाँ से लेकर तो फिजिकली चैलेंज ऐसे लोगों के बीच में काम करने वाला सक्षम संगठन हो, ऐसे 36 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। ये सभी संगठन स्वायत्त, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस हैं, क्योंकि इसमें अनेक समाज के वर्ग भी आकर काम करते हैं। ऐसे संगठनों के निर्णय, डिसीजंस, पॉलिसीज़ वो संगठन अपने अपने स्तर पर तय करते हैं, लेकिन काम करने वाले स्वयंसेवकों का देश भर में समाज के अनेक प्रकार के वर्गों से उनका इंटरेक्शन होता है, मिलना होता है, तो एक ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ नए प्रयोग होते हैं, अपने प्रयोगों का अनुभव है या कुछ उनकी जो अचीवमेंट्स है इनको शेयर करना और साथ मिलकर ऐसे 3 दिन का यह बैठक थी। आज यह बैठक समाप्त हो रही है। 36 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के 216 कार्यकर्ता यहाँ पर अपेक्षित थे, जिसमें 24 माता बहनें भी जो विभिन्न संगठनों में काम कर रही है वे भी अपेक्षित थी। करीब 91% उपस्थिति थी। थोड़ा कोरोना पैंडेमिक कारण जो स्वस्थ नहीं थे दे कुड नॉट कम हियर। जैसे यहाँ कोई निर्णय करने की बात नहीं होती है, परंतु साथ मिलकर समाज में कुछ परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। तो आरोग्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने ऐसे संगठनों ने मिलकर कुपोषण की समस्या जो अपने देश में है, न्यूट्रिशियस फूड लोगों को नहीं मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है, उसके दृष्टि से एकत्र मिलकर उसको दूर करना, उसके बारे में लोगों का प्रबोधन निर्माण करना और ऐसे न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाने की व्यवस्था करना, इस पर काम किया। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अनेक प्रयोग यहाँ पर किए हैं, उसके बारे में जानकारी दी। शिक्षा क्षेत्र समूह ने अभी नई शिक्षा नीति भी देश में लागू हुई है, तो भारत केंद्रित शिक्षा कैसी हो, उसके पाठ्यक्रम कैसे तैयार होने चाहिए वगैरह, इसके बारे में शिक्षाविदों में, एजुकेशनिस्ट लोगों के बीच में इन्होंने चर्चा काम शुरू किया है। स्वराज्य का भी 75th ईयर चल रहा है। इसमें भी जो वैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, उन्होंने जो अनसंग हीरोज है, केवल कुछ लोगों के द्वारा स्वातंत्र्य मिला यह बात सही नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ग्रामीण, रूरल, ऐसे सभी लोगों का सहभाग इसमें रहा। इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले अनसंग हीरोज़ के करीब ऐसे 250 ऐसे लोगों की कहानियाँ एकत्र करके उसको समाज में प्रचलित करने का प्रयत्न हुआ है। संस्कार भारती के माध्यम से 75 ड्रामास के द्वारा ये स्वाधीनता का इतिहास, संघर्ष का इतिहास लोगों समक्ष पहुंचाने का प्रयत्न होगा। कोविड की तीसरी लहर
पहले से आने वाले थे ऐसा अंदाज था। इसलिए सभी सेवा कार्य करने वाले संगठनों ने डेवलपमेंट ब्लॉक स्तर पर करीब मोर देन 6000 डेवलपमेंट ब्लॉक सारे भारत में हैं। कार्यकर्ताओं को तीसरे लहर का सामना करने के लिए उनका प्रशिक्षण किया। अराउंड 10 लाख पीपल वेर ट्रेंड टू हैंडल दिस। तो इस प्रकार का यहाँ पर बैठक समाप्त होगी आज, और बाकी बैठक में कुछ निर्णय करने की बात नहीं होती है। संघ के बारे में भी पहले पैंडेमिक में के बाद संघ शाखाएं बंद हुई थी और फिर से शाखा जो आरंभ हुई है, तो 2019 अक्टूबर में जितने प्लेसेस में जितनी शाखाएं थी, तो अभी हमारा 2021 में अक्टूबर में जो बैठक हुई, उस बैठक में जो वृत्त आया है रिपोर्ट, तो करीब 19 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 93% स्थानों में संघ कार्य फिर से आरंभ हुआ है। जो दैनिक शाखाएं चलती है, करीब 95% शाखाएं लास्ट अक्टूबर तक देश में आरंभ हो चुकी थी। और साप्ताहिक मिलन जो है, वीकली शाखा चलती है और संघ मंडली होती है, तो करीब 2019 की तुलना में देखा जाए तो 98% साप्ताहिक मिलन और करीब 97% संघ मंडली भी आरंभ हुई है। यानी धीरे धीरे लोग अभी अपना कोविड के बारे में पर्याप्त सावधानी प्रिकॉशन लेकर डर निकाल कर अपना एक रेगुलर रूटीन जो आरंभ हुआ है, संघ कार्य फिर से अपने गति से आरंभ हुआ है। संघ का कार्य लगातार बढ़ते रहता है। लोगों के आरएसएस में ज्वाइन होने की उत्सुकता बढ़ती रहती है, एगरनेस। यूथ का भी प्रमाण बहुत अच्छा है। तो 2017 से 2021 तक ये सभी वर्षों में अगर देखा जाए तो संघ की वेबसाइट पर जो जॉइन आरएसएस नाम का प्रावधान है, तो प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक, 1 लाख से 1.25 लाख ऐसे यूथ संघ में ज्वाइन करने के लिए अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं। डायरेक्ट संघ शाखा में लोग तो जुड़ ही रहे, लेकिन जिन यूथ को, युवकों को संघ से जुड़ना, आरएसएस से, लेकिन कहाँ जुड़ना पता नहीं, ऐसे लोग संघ की वेबसाइट पर जाकर वहाँ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जॉइन आरएसएस में अपनी जानकारी भेजते हैं। तो ऐसा एक लगातार संघ में यूथ का प्रमाण बढ़ रहा है। जो संघ की शाखाएं अभी जो अक्टूबर का वृत्त है, करीब 55,000 शाखाएं, डेली शाखाएं देश भर में चल रही है। तो 60% शाखाएं ये छात्रों की, विद्यार्थियों की है, यूथ की है, और करीब 40% ये कमाने वाले व्यवसाय ऐसे लोगों की है। तो एक प्राथमिक जानकारी मैंने दी है। अगर संघ के बारे में कुछ हम और पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछिएगा। सर, इस बार का मेन भारत संघ के एजुकेशन पे आपके सेलिब्रेशंस हुए हैं, तो क्या आपने निर्णय तो लेने का यहाँ पर कोई बात नहीं कही है, लेकिन क्या मुख्य बातें सामने आई है इस सेलिब्रेशन में एजुकेशन को लेकर के? भारत संघ के एजुकेशन जो थीम था, भी भारत के इतिहास को ठीक से बताना चाहिए, जो नहीं बताया गया। भारत की जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। तो आध्यात्मिकता ही वास्तव में भारत की विशेषता है। एंड दिस स्पिरिचुअल बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ हैज शेप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ भारत। भारत जो है, इसलिए एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात आती है, या व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना है, इसलिए मुझे समाज को अपना मानकर समाज को वापस लौटाना है। सेवा का जो आधार है धर्म है, धर्म नॉट रिलीजन एक्चुअली। तो ये सारी बातें, स्पिरिचुअल बेस्ड बातें जो है, ये बचपन से अगर कहानी के माध्यम से बताई जाएगी, अच्छा युवक तैयार होगा, ये कल्पना है। नमस्कार, नागराज हिंदुस्तान समाचार से। सर, संक्रमण से संघ की गतिविधियों में पहला चरण, दूसरे चरण में कुछ धीमी हुई है क्या गतिविधियों में? संक्रमण क्या है? पहला चरण, दूसरा चरण कोविड संक्रमण बोलिए ना। नहीं, धीमी नहीं हुई है, अभी भी प्रवास चल रहे हैं, लेकिन अभी फिर से थर्ड वेव आ रहा है, बंधन रिस्ट्रिक्शंस है, सभी जगह सरकारी नियमों का और बंधनों का पालन करते हुए काम बढ़ते हैं। संघ में वनवासी के लिए वनवासी कल्याणी परिषद है, अभी दलित ऐसा लोगों के लिए संघ के कुछ काम कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है संघ में? ऐसे दलित वगैरह अलग शब्द
तो हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट जो वर्ग है उनके साथ संपर्क बढ़ाकर उनके साथ एक भाईचारे का भाव निर्माण हो और जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन दूर हो, इसके लिए सामाजिक समरसता के नाम से स्वयंसेवक समाज में काम कर रहे हैं। देखिए, आपने अभी जो बताया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एवरी स्टेट हैज इट्स ओन एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन, वो यहाँ की परिस्थितियाँ डिफरेंट होती हैं हर स्टेट के, तो ब्रिंगिंग इट अंडर वन अम्ब्रेला एंड से मेकिंग इट मोनोलिथिक एंड कॉलिंग इट अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या ये डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करता है? मैंने पहले ही कहा कि सारे संगठन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट संगठन है, तो लेबर फील्ड में, मजदूर क्षेत्र में वगैरह उनको जो ठीक लगता है वो कहेंगे, जनता में जागृति लाएंगे, सरकार के सामने अपनी बात भी कहेंगे और सरकार को योग्य नीतियाँ निर्धारण करने में सहायता करेंगे, उनका काम है। शिक्षा नीति के बारे में भी देश भर में खूब चर्चा होकर सारी बातें तय हुई है। डाइवर्सिटी को डिफरेंसेस नहीं मानना चाहिए, तो एक तत्व को डाइवर्स मैनिफेस्टेशन हुआ है, तो हमारे एकता का भाव क्या है उसको अगर हम ध्यान में आते हैं तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का मूड बनता है, और एकता का भाव अगर ध्यान में नहीं लेते हैं देन द डाइवर्सिटीज मे अपीयर डिफरेंसेस। इसलिए प्रत्येक प्रदेश की विशेषताएं, प्रत्येक प्रदेश की कहानियाँ हैं, उन कहानियों को लेकर जो बात बताई जाएगी वो बात तत्व एक रहेगा, कहानी अलग रहेगी, भाषा अलग रहेगी, और प्रत्येक प्रदेश के एग्जाम्पल्स अलग होंगे। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है। आरएसएस शिवारी लक्ष्य मेंटी इस भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनाना, भारत की पहचान भारत की स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए भारत के पर्सनैलिटी में एंटायर पीपल ऑफ भारत एक विशेष है। इसलिए भारत के लोग वर्ल्ड ट्रेड के लिए दुनिया भर में जाते थे। अंगस मेडिसन का पुस्तक है द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, ईस्वी सन 1 से 1700 तक वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर हाईएस्ट था। हमारे लोग बाहर गए, अनेक देशों में गए, वी डिड नॉट कैप्चर द लैंड, वी डिड नॉट कन्वर्ट पीपल, वी डिड नॉट कॉलोनाइज देम, क्योंकि भारत का एक विचार अलग है। इस भारत की पहचान को लेकर ये दुनिया भर के लोग अपने अपने देश से प्रताड़ित होकर यहाँ पर आए, उनको यहाँ पर स्वागत हुआ, अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने का स्वातंत्र्य मिला, अपने रिलीजियस प्लेसेस खड़े करना स्वातंत्र्य मिला है। भारत की इस पहचान, भारत का जीवन का एक दृष्टिकोण है, जीवन का लक्ष्य है, उसको लेकर भारत एक समर्थ संपन्न देश बने, यह मुख्यतः संघ का लक्ष्य है। क्योंकि अभी दुनिया इतनी नज़दीक आई है, तो ऑल द काइंड्स ऑफ एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ अगर सबको साथ जीना है, जो इस पृथ्वी पर जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है उनको साथ लेकर जीना है, तो भारत के पास उसका एक व्यू है, वर्ल्ड व्यू है, भारत के पास उसका एक्सपीरियंस है, भारत के पास फिलॉसफी है। इसलिए कैसे जीना चाहिए ये दिखाने का दायित्व भी भारत का है। तो भारत अपने भारत की विशेष पहचान लेकर दुनिया में श्रेष्ठ देश बने, यह संघ का लक्ष्य है। So even Hindu organizations are also prevented from receiving foreign contributions. क्या आपका RSS का स्टैंड है that whether Hindu organizations need to take donations from outside the country? वास्तव में भारत का हिंदू समाज इतना सक्षम है कि बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। कानून क्या होना चाहिए बात अलग है, लेकिन भारत का हिंदू समाज अपनी स्वयं की चिंता करने के लिए वास्तव में सक्षम है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।